चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी झारखंड में कुशासन और भ्रष्टाचार को खत्म करेगी और मिट्टी बेटी और रोटी की रक्षा करेगी। वहीं रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर लागू होगा। राहुल गांधी भी वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए प्रचार रन में उतर गए हैं। राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया और एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी आपकी सबसे अच्छी सांसद होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ, बीजेपी झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मराठी भी मौजूद रहे। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री भी झारखंड आ रहे हैं। पुनः उनसे करबंद प्रार्थना करते हैं कि झारखंडियों का बकाया 1,36,000 रुपये वापस लौटा दे। झारखंड और झारखंडियों के विकास के लिए यह राशि अत्यंत आवश्यक है। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर चल रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक जनसभा में घोषणा की है कि यदि अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं तो बिजली पानी के बढ़े हुए बिल भी माफ कर देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया है कि अब सरकार ने बस मशालों को नियमित करने का प्रस्ताव एलजी को नहीं भेजा तो बीजेपी विरोध करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज है। नामांकन के बाद अब कई सीटों का महाविकास आघाड़ी एमवीए के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग और बागियों को मनाने के लिए एमवीए के पास सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है क्योंकि 4 नवंबर नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 साल की फातिमा खान को धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया है। आयुष्मान भारत योजना पर लाभ अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष तक और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया है कि अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदाय को इसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राज्य में 81 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राज्य के गृह की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। वैसे तो गृह मंत्री दूसरे लोगों को सुरक्षा देता है, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा खुद ही बढ़ा ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण की जगह अपने बड़े व्यवसायी मित्रों के हितों का साधना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड दौरे पर है।
घाटशिला में अपनी पहले जनसभा में अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा है कि झारखंड की 52 बेटियों के साथ घुसपैठियों ने जो अन्याय किया है उसे रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार नाकाम रही है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई ट्रैफिक कांस्टेबल रूम को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, योगी आदित्यनाथ 10 दिन में इस्तीफा दे वरना बाबा सिद्दीकी की जैसा हाल कर देंगे। इस धमकी भरे मैसेज के बाद से मुंबई पुलिस एक्टिव हो गए हैं और ATS को जानकारी दी गई है। अब ATS ने जांच में बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में पार्टी ने राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा भी शामिल है।